लेकिन इस बार एकेडमी ने कर दिया और ये क्यों हुआ है दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है। मैंने पहले ही कहा था भाई, इस आदमी को नहीं दिया तो किसी को नहीं दोगे फिर तुम। चैड प्रो मैक्स आदमी है भाई, वो आया तक नहीं। एडिटिंग की बात करनी पड़ेगी भाई, एकदम टट्टी अवार्ड दिया है, गू विष्ठा। किस एंगल से बढ़िया एडिटिंग लगी, जबरदस्ती में दिया है। और क्यों दिया है वो भी मैं आगे बताऊंगा। आप सब ये मत सोचिएगा कि एक्टिंग के अवार्ड बढ़िया दे दिए हैं तो ऑस्कर सुधर गया, ना ना ना। तो ऐसी बहुत सारी कमियां फिल्म में थी, फिल्म अप टू द मार्क नहीं थी। पता नहीं क्यों ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। उसकी एक्टिंग ठीक थी फिल्म में, मैं नहीं कहूंगा खराब थी, लेकिन उस भाई ने एक उड़ता तीर ले ली। मोटे तौर पर जो फिल्म थी ना, उसका मूल एजेंडा वही था, तो वो एजेंडा फुलफिल किया गया है। ऑस्कर ने गेम तो किया है, लेकिन हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। एकेडमी अवार्ड्स 2026, जिनको हम ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं, फाइनली संपन्न हुए। और जैसा कि आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस पर हम बात करेंगे कि किसका कितना कटा और किसको क्या मिला। 2-3 मुद्दों पे हम बात करेंगे, कुछ फनी है, कुछ सीरियस है और कुछ ऑस्कर का एजेंडा जो हर बार होता है। सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि अभी तक जो मैंने ऑस्कर सीरीज की थी उसमें कुछ प्रेडिक्शंस की थी, तो कितनी प्रेडिक्शन वो सही साबित हुई, कितनी गलत साबित हुई, और जो कुछ टेक्निकल चीज़ों को अवार्ड मिले हैं जैसे कि सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, वो कितने सही और कितने गलत हैं, उस पर बात करेंगे। ऑस्कर की वोकनेस, कि इस बार अलग तरीके से जो वोकनेस दिखाई गई है वो बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी चेंज की है ऑस्कर ने अपनी, उस पर बात करूंगा। कौन से अवार्ड्स बढ़िया लगे और कैसे पिछले कुछ सालों से बेटर, मतलब वो कहता है ना 19-21 का फर्क मुझे क्यों लगा ऑस्कर में, उस पर बात करूंगा। अंत में सबसे मजेदार टिमोथी भाई पे बात करेंगे, हमारे मार्टी सुप्रीम वाले। बहुत गलत हो गया बेचारे के साथ, लेकिन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सुनकर आपको मजा आएगा। और थोड़ी सी सिनर्स की बात, उसका भी ठीक ठाक कट गया है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूं, और अगर वीडियो पसंद आए, आप ऑस्कर फॉलो कर रहे थे, ये सारी फिल्मों को फॉलो कर रहे थे, तो आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। और मजा अकेले ना ले, वीडियो शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात प्रेडिक्शन की भाइयों, मेरे एक्टर्स के कैटेगरीज वाले सारे प्रेडिक्शन सही सिद्ध हुए हैं। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में सिनर्स के डेलरॉय लिंडो और वन बैटल के दोनों नॉमिनेट हुए हैं, जो डेल टोरो और शॉन। इस आदमी ने ऐसी जहरीली एक्टिंग करी है ना, मतलब मौज आ जाएगी आपको। इतना घटिया एंटागनिस्ट आपने देखा नहीं होगा, असली एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स की सरसी की याद आ जाती है। जितना इवल उस आदमी ने रोल किया है ना, चरित्र से घिनौना लग रहा है भाई, वो देखना जरूर। इसलिए मुझे लग रहा है बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल तो शॉन पेन, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सिनर्स की वुनमी मुसाको, वन बैटल की टयाना टेलर। पर इन दोनों से ही ऊपर मेरी जहरीली प्रेडिक्शन सुन लो भाई। अभी मैंने सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं देखी है, पर मुझे नहीं लगता कि वेपन्स की एमी मैडिगन को कोई मात दे पाएगी। 13 मिनट का स्क्रीन टाइम था फिल्म में, और ऐसा रोल किया है ना भाई, आप कांप जाओगे। यदि आपने वेपन्स नहीं देखी है, अभी के अभी देखिए, इस एक्ट्रेस के लिए देख लीजिए, एमी मैडिगन। तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी जैसी नॉमिनेट हुई हैं, और मैं उसमें भी अभी तक बुगोनिया की एमा स्टोन को कह रहा था कि बढ़िया परफॉर्म किया है। अभी भी मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस बढ़िया दी है, लेकिन 19-21 का अंतर है भाई, जैसी ले गई। क्योंकि हेमनेट में डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशन से खेलना था, और उस केस में खेल गई जैसी, तो यहाँ पे तो डिजर्विंग है जेसी बटलर। वन बैटल आफ्टर अनदर में लियोनार्डो ओके लगा है, नॉमिनेट वही करना पड़ा होगा यार, इतना बड़ा एक्टर इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज है, लियोनार्डो की जब हम एक्टिंग देखते हैं तो हमें उनके पुराने सारे रोल याद आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि यार उसने इतनी भी कुछ बढ़िया एक्टिंग नहीं करी, हमने इस आदमी का बढ़िया काम देखा हुआ है। बेस्ट एक्टर में वैगनर नॉमिनेट हुए हैं। अच्छी एक्टिंग थी, बढ़िया सधी हुई एक्टिंग करी थी, रोल के हिसाब से भी उन्होंने ऑनेस्ट एक्टिंग करी थी, लेकिन ऑस्कर लेवल मैं नहीं कहूंगा। एक्टिंग में तो भाई सिनर्स का माइकल बी जॉर्डन बढ़िया लगा है, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, उनको मिल जाना चाहिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो माइकल बी जॉर्डन कभी कभी तो लगता है पुनीत भगवान है। कंट्रोवर्सी थोड़ी सी इसको लेकर के हुई है, एक्टिंग के अवार्ड को लेकर के। कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि लियोनार्डो द कैप्रियो के ऊपर माइकल बी जॉर्डन को क्यों चुना गया, भाई कैसे चुन लिया आपने। इस पर मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन है, जो कि मैंने पहले भी कहा वीडियो में, कि लियोनार्डो द कैप्रियो का कद बहुत बड़ा है, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही बात होती है ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन बैटल आफ्टर अनदर में लियोनार्डो द कैप्रियो ने बढ़िया काम किया, बट ऑस्कर के लेवल का मजा नहीं आया भाई, मुझे तो नहीं आया था। क्योंकि हमने लियोनार्डो को गिलबर्ट ग्रेप से लेके, टाइटैनिक से लेके, शटर आइलैंड, रेवेनेंट जैसी फिल्में करते देखा है, पीक देखा है हमने उस आदमी की एक्टिंग का। तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो उस लेवल की ग्रेटनेस आप दिखाओगे अपने रोल में, और वन बैटल आफ्टर अनदर में वो लेवल ऑफ एक्टिंग नहीं दिखी भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूं।
बहुत मिड सा लगा था मुझे वो रोल। ये मेरा ओपिनियन है, कुछ लोग लियोनार्डो फैन बॉयज होते हैं। टिमोथी पर आते हैं, छोड़ो इसका कांड बाद में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। एक उड़ता तीर हमारे भाई ने लिया है, मार्टी सुप्रीम को किस लेवल पे धकेल दिया गया ऑस्कर में, टिमोथी को तो धकेला ही गया, बट कोई बात नहीं, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी मुझे माइकल बी जॉर्डन सही लगा और बेस्ट एक्टर का उसे देना एक तरीके से मुझे ठीक लगा। बाकी सपोर्टिंग एक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। शॉन पेन, मैंने पहले ही कहा था भाई, इस आदमी को नहीं दिया तो किसी को नहीं दोगे फिर तुम। चैड प्रो मैक्स आदमी है भाई, वो आया तक नहीं ऑस्कर में, उसका अवार्ड किसी और ने रिसीव किया। बहुत वेल डिजर्विंग अवार्ड था और बिल्कुल सही मिला है। अगर आपने वन बैटल आफ्टर अनदर नहीं देखी है तो शॉन पेन की एक्टिंग के लिए आपको वो फिल्म देखनी चाहिए। जैसे कि बकली बेस्ट एक्ट्रेस, बहुत ही शानदार रोल किया था, बहुत ही सदा हुआ रोल किया था हेमनेट में। ऐसा रोल था कि भाई आप रो जाओगे, आप केवल जैसे की एक्टिंग देख करके रो जाओगे। कहानी में तो आप डूबोगे बाद में, पात्रों के साथ घुलोगे मिलोगे बाद में। अगर केवल जैसी बकली की एक्टिंग पे आपने फोकस किया, आप उतने में ही रो जाओगे। तो जिन्होंने हेमनेट नहीं देखी है, मैं उन्हें भी सलाह दूंगा कि हेमनेट जरूर देखिएगा। और रोने से याद आया कि अगर ज्यादा रोना आए हेमनेट देख के, तो मित्रों वेपन्स फिल्म चला लेना, तुम्हारे आंसू टपक रहे होंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि एमी मैडिगन ने ऐसी एक्टिंग करी है ना उसमें, जो आपको कपा देगी। पहली बात तो पहचान में नहीं आ रही, इतना बढ़िया मेकअप था। उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग बोलने का तरीका, इतने से रोल में 13 मिनट का स्क्रीन टाइम था भाई, सोचो। उसमें इतने वर्सेटैलिटी दिखा दी, अपनी वॉइस के साथ मॉड्यूलेशन कर दिया। लुक्स में तो चलो वो तो मेकअप टीम ने किया जो किया, लेकिन बहुत ही फिनोमिनल एक्टिंग, बहुत ही शानदार एक्टिंग मुझे लगी। इसलिए मुझे लगा कि एक्टिंग के जितने भी अवार्ड्स इस बार दिए हैं वो एकदम वेल डिजर्व्ड थे। इस मामले में तो खेल गया ऑस्कर। अब आते हैं टेक्निकलिटीज पे थोड़ा। सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दे दिया भाई सिनर्स को। इस कैटेगरी में अब तक मैं भी सिनर्स को ही मान रहा था और मैं कह रहा था कि वही डिजर्व करती है, क्योंकि मैंने ट्रेन ड्रीम्स नहीं देखी। मैंने सुना कि उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे वो देखनी पड़ेगी। देखूंगा, अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे सिनर्स ठीक लग रही थी और उसको दे दिया। अब देखते हैं ट्रेन ड्रीम्स कैसी है। एडिटिंग की बात करनी पड़ेगी भाई, एकदम टट्टी अवार्ड दिया है गू विष्ठा। वन बैटल आफ्टर अनदर किस एंगल से बढ़िया एडिटिंग लगी भाई किसी को, मुझे समझा दो कोई। F1 को छोड़ करके किसी को भी अवार्ड मिलना इतना फालतू था ना, और कोई सेंस नहीं बन रहा था, उल्टा खिंची खिंची लग रही थी वन बैटल आफ्टर अनदर। एडिटिंग का पहला रूल ये है कि यार आप क्रिस्प तो करो फिल्म को, आप जबरदस्ती में ऑडियंस को क्यों खींच रहे हो? जब तक कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें हमें पात्रों के साथ बंधना है और ऐसा डीप आर्ट फॉर्म देखना नहीं है, ऐसा कुछ। किस बात की एडिटिंग जबरदस्ती में दिया है, और क्यों दिया है वो भी मैं आगे बताऊंगा अगले भाग में, जो इनका वोकनेस वाला पार्ट बताऊंगा। उससे पहले कॉस्ट्यूम डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन, मेकअप, ये तीनों अवार्ड उठाए हैं फ्रैंकेनस्टाइन ने। कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिजाइन में मैंने कहा था कि हेमनेट का अच्छा है, लेकिन इसको टक्कर देगी फ्रैंकेनस्टाइन। और वो क्यों देगी? क्योंकि वही सेम से एरा की है, वही ओल्ड सा पीरियड ड्रामा है, कॉस्ट्यूम्स लगभग एक जैसी होती हैं और स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है काम करने का। और जब काम करने का स्कोप आता है तो आपके पास अपना आर्ट, अपना स्किल दिखाने का स्कोप आता है, और फिर जो डिजर्विंग होता है वो भाई अवार्ड ले जाता है। तो इसमें मैं चाह रहा था कि हेमनेट को मिलना चाहिए, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन खेल भी कर सकती है। तो मेरा डाउट सही साबित हुआ और मेरा प्रेडिक्शन या फिर मेरी चाहत वो गलत साबित हुई। वीएफएक्स एज यूजुअल भाई, एवेटार है अगर नॉमिनेशन लिस्ट में, तो किसी और को वीएफएक्स का अवार्ड कैसे जा सकता है। अब आते हैं भाई दूसरे पार्ट ऑफ वीडियो पे, जो कि मैंने कहा कि ऑस्कर ने जो स्ट्रेटजी अपनी बदली है, वोकनेस की नई टेक्निक ढूंढी है। आप सब ये मत सोचिएगा कि एक्टिंग के अवार्ड बढ़िया दे दी हैं तो ऑस्कर सुधर गया, ना 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 ना। सबको ये एक्सपेक्टेड था भाई, सिनर्स को मिलेगा, वो ब्लैक व्हाइट वाली पॉलिटिक्स चलेगी, सॉफ्ट कोर प्रोपेगेंडा जो उसमें था, तो एकेडमी भी यही करेगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा दिखाया, सिनर्स को दे दो। लेकिन इस बार एकेडमी ने कर दिया धप्पा। और ये क्यों हुआ है दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है। यूएसए में चल रहा है आइस का इशू, यानी कि इलीगल इमिग्रेशन का और इलीगल इमिग्रेंट्स का। तो वो इस बार मेन एजेंडा था, जो कि काले गोरे वाले एजेंडा पे भारी पड़ गया। तो भैया जो फिल्म जो इसी टॉपिक पे बनी है, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स के ऊपर, उसको अवार्ड देने से बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है। वैसे वन बैटल आफ्टर अनदर मुझे इस इशू से, इस एजेंडा से अधिक एक बाप बेटी की कहानी भी लगी थी, अगर आप उस एंगल से देखना चाहें तो। जैसे कि इंटरस्टेलर को कई लोग देखते हैं कि ठीक है साइंस फिक्शन और स्पेस वगैरह से संबंधित फिल्म थी, लेकिन उसमें एक बाप बेटी का रिश्ता भी दिखाया गया है। उसी तरह वन बैटल में भी यही था कि इमिग्रेशन, फ्रेंच 75 रेवोल्यूशन, ये सब तो है, लेकिन एक बाप और बेटी की कहानी, कि एक बाप कितना प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी को लेकर के, और उसकी बेटी कैसे पहले फंसा फंसा महसूस करती है और अंत तक आते आते क्या होता है, वो भी एक पैरेलल स्टोरी थी।
बट मोटे तौर पे जो फिल्म थी ना, उसका मूल एजेंडा वही था, तो वो एजेंडा फुलफिल किया गया है। तो ज्यादा खुश ना हो दोस्तों, ऑस्कर ने गेम तो किया है, लेकिन गेम दूसरा कर दिया। इस बार रेस कार्ड नहीं चला, इस बार रीजन कार्ड चला है। उसके बाद बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले भी इनको दे दिया, बेस्ट फिल्म तो दिया ही दिया, बेस्ट कास्टिंग दे दिया भैया, और बेस्ट डायरेक्शन दे दिया। जबकि एडेप्टेड स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में हेमनेट बढ़िया डिजर्व करती थी, अच्छी लिखी गई है, पर्दे पर अच्छी उतारी गई है, डायरेक्शन बहुत अच्छा किया था क्लोई ने। लेकिन वही है, ज्यादातर वही होता है कि जिसे बेस्ट फिल्म जाता है उसे ही बेस्ट डायरेक्शन भी जाता है, तो यहां पे भी वही किया गया है। तो भैया पॉल थॉमस एंडरसन को जिंदाबाद। वैसे मेरे लिए तो लगभग बराबर है कि इसे दिया या सिनर्स को दिया, दोनों में से किसी को भी देते। ओवरऑल फिल्म के रूप में तो, बेस्ट फिल्म के रूप में तो मुझे बुगोनिया और हेमनेट दोनों ही इन दोनों फिल्मों से बहुत बेहतर लगी थी। बट यार वन बैटल आफ्टर अनदर से बेटर तो सिनरी होती यार, कि एजेंडा पेलना ही है तो अच्छा तो पेलो, कम से कम म्यूजिक अच्छा बज रहा है उसमें, विजुअल्स अच्छे हैं, तो हमने वन बैटल को दे दिया। बट ठीक है, अब आते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट ऑफ वीडियो पे। इस बार जो मैंने कहा कि ऑस्कर ने सब गंद तो मचाई, लेकिन कुछ मामलों में ठीक किया, जैसे कि एक्टिंग वाले मामले में। और वो मैं ठीक इसलिए कह रहा हूं कि इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक ही फिल्म के आगे बिछ गए, थोड़े से बिछे वन बैटल के आगे, लेकिन हर कैटेगरी में नहीं बिछ गए। एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस सभी उसको दे दो, ऐसा नहीं किया। लेकिन जो भी हो, पिछले कुछ सालों के मुकाबले मुझे 19-21 का अंतर दिखा। वोकनेस के मामले में वही हुआ, हमारे जावेर बाबू फ्री पैलेस्टीन और से नो टू वॉर टाइप का नारा लगाया। वो तो इनका हर बार का है, किसी ना किसी को करना ही होता है। फ्री पैलेस्टीन करो, फ्री इजराइल करो, अपने अमेरिका में करो, उसे बर्बाद करो, हमारे हिंदुस्तान में चरस ना भेजो, हमें क्या मतलब, भाड़ में जाओ ससुर। एक और चीज मुझे हल्की लगी, वो थी इस बार की होस्टिंग। कॉनन बहुत सॉफ्ट कोर खेल रहा था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था पंचेस फेंकेगा तगड़े तगड़े। यहाँ छोटे बच्चों जैसे कोई जहरीले से डार्क से जोक मार ही नहीं रहा था, पर्सनल अटैक तक नहीं किया, एक आध मारा वही टिमथी पे, पर बाकी सब इतना कुछ डार्क नहीं था। बहुत ऐसा लगा कि पंचेस पुल करके खेल रहा है। पॉलिटिकल जोक थोड़े मारने चाहिए थे भाई, थोड़े संतरे ट्रंप की मारता, हमें भी मजा आता। एक आध पॉलिटिकल रेफरेंसेस मारे, लेकिन वो भी बहुत हल्के थे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, सबको अगले अवार्ड शो का इन्विटेशन चाहिए होता है, अब सब रिकी जर्विस तो नहीं बन सकते ना। वीडियो के लास्ट और बेस्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों टिमोथी ब्रो के क्या गजब लहसुन लगे हैं यार। वो बंदा ठीक एक्टर है, अच्छा एक्टर है, लेकिन अभी काफी कुछ सीखना है। इस बार मुझे नहीं लगा कि वो उतना डिजर्विंग था, क्योंकि मार्टी सुप्रीम फिल्म में ही मुझे बहुत सी कमियां दिखी थी जब मैंने वो देखी थी। मैंने उसका रिव्यू नहीं किया था, शॉर्ट में बता देता हूं। सिनेमेटोग्राफी को लेकर के, एडिटिंग को लेकर के बहुत खिंची हुई लग रही थी फिल्म। सिनेमेटोग्राफी में पता नहीं क्यों अल्ट्रा क्लोजअप शॉट्स थे, बहुत सारे शॉट्स थे। अब थिएटर में आप देखते हो, आपका सिर घूम जाता है कि आप उसके चेहरे में घुसे ही जा रहे हो, पता नहीं वो क्यों किया गया था, इंटेंशनली किया गया या हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कमियां फिल्म में थी, फिल्म अप टू द मार्क नहीं थी, पता नहीं क्यों ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। टिमोथी ने अच्छा काम किया, उसकी एक्टिंग ठीक थी फिल्म में, मैं नहीं कहूंगा खराब थी, लेकिन उस भाई ने एक उड़ता तीर ले लिया। एक ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें टिमोथी ने बैले और ओपेरा वालों को ट्रोल सा किया है। वो बोला कि अब ये सब कोई नहीं देखता, हालांकि उसने मजे लेने वाले वे में बोला था, उसके बाद बोला भी कि नो ऑफेंस ये वो, बट क्या फर्क पड़ता है भाई, तूने क्यों बोला, उड़ता तीर क्यों लिया। अब उसी दिन से इस बेचारे की ट्रोलिंग शुरू हो गई, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी वजह से इसे बेस्ट एक्टर का ऑस्कर नहीं मिला। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह वजह है। जैसा कि मैंने कहा, एक्टिंग बढ़िया थी, बट फिल्म ऑस्कर लेवल नहीं थी, और अभी टिमोथी को बहुत कुछ सीखना है। कोई बात नहीं भाई, आएगा अगले साल, ड्यून 3 आएगी, अगर अच्छा काम किया तो ऑस्कर उठा भी लेगा। और टिमोथी की मारने के साथ साथ ज्यूरी ने पूरी मार्टी सुप्रीम की भी मार ली, मुझे तो बहुत मजा आया भाई। नो नॉमिनेशन एंड नॉट अ सिंगल विन। अबे इतना बुरा कौन खेलता है यार। ये वाला मीम मैंने इन्हीं के लिए बनाया है, और मीम तो किसी और का भी बना है मित्रों। सिनर्स 16 नॉमिनेशन, जिसमें कि 4 विन, जिसमें से 2-3 तुम्हें ऐसे ही दिए हैं कि ठीक है यार तुम भी खुश रह लो, अच्छा खासा केएलपीडी तुम्हारा भी हुआ है, ये वाला मीम तुम पे सेट हो रहा है। तो सिनर, मार्टी सुप्रीम, या जितनी भी थी जिनको मैं चाह रहा था कि उस लेवल पे अवार्ड्स ना उठाएं, तो नहीं उठा पाई। मुझसे अगर एक लाइन में आप पूरे अवार्ड्स का लब्बो लुआब पूछेंगे तो किसी किसी लेवल पे मैं खुश हूं। एक्टिंग के लेवल पे मैं खुश हूं, मैं इस लेवल पे खुश हूं कि सिनर्स की उस लेवल पे चटाई नहीं हुई। वो अलग बात है, तुमने वन बैटल आफ्टर अनदर की चटाई कर दी तो टोमेटो टोमाटो पोटेटो पोटाटो हो गया है। और मार्टी सुप्रीम और सिनर्स की थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हो भी जाए तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि भाई मेरी फेवरेट बुगोनिया को इन्होंने एक भी अवार्ड नहीं दिया। उसका या हेमनेट का बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्शन का तो बनता था यार।
तो तुम एकेडमी वाले ससुर हो तो चोटे ही, और रहोगे भी। तो दोस्तों ये था पूरा ऑस्कर 2026 का लब्बुल हुआ। मैंने आपको 2-3 फिल्मों के सजेशन दिए, वो जरूर देखिएगा। हेमनेट अगर आपने नहीं देखी है जरूर देखिएगा, वेपन जरूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके जो लोग ऑस्कर्स फॉलो कर रहे थे, ये सारी फिल्में जिन्होंने देखी हैं, पसंद करते हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर भेजें। अकेले अकेले एंजॉय ना करें, वीडियो शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।